साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों आज का हमारा ये वीडियो बहुजन समाज पार्टी के चाहने वालों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। और साथियों मैं आपको साथ ही साथ बता दूं, हमारा ये वीडियो देश के मुस्लिमों के लिए भी बहुत खास होने वाला है। और जो लोग बसपा सुप्रीमो को कमज़ोर आंक रहे हैं, ये वीडियो उनके मुंह पर साथियों तमाचा लगने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि साथियों आज मैं बात करूंगा बहन जी को लेकर और कुछ बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार जिन्होंने बहन जी को लेकर एक बहुत तगड़ा विश्लेषण किया। थोड़ी थोड़ी उनकी राय भी दिखाऊंगा आपको और फिर साथियों आपको बताऊंगा कि कैसे बहन कुमारी मायावती जी का आज का जो रुतबा है वो इतना क्यों बढ़ गया है। साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी आज सबसे बड़ी नेता के रूप में उभर कर आगे आ रही है। साथियों आप तो जानते हैं कि देश में राम मंदिर को लेकर प्रोग्राम जोरों शोरों पर है और जहां पर राम मंदिर बना वहां पर कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। और साथियों आज के समय में बाबरी मस्जिद का कोई नाम लेना भी नहीं चाहेगा क्योंकि सख्ताई इतनी ज़्यादा है बीजेपी की तरफ से। लेकिन साथियों बहन कुमारी मायावती जी ने 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर बाबरी मस्जिद के ऊपर जो बयान दिया, ऐसा बयान देने की हिम्मत किसी नेता में नहीं है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक बाबरी मस्जिद का जिक्र कोई नहीं करना चाहता। जहां आज देश के अंदर मुस्लिमों के ऊपर संकट मंडरा रहा है तो आज मुस्लिमों के फेवर की बहन कुमारी मायावती जी ने बात कर दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, अदालत का फैसला आया, हमें स्वीकार्य है, हम मानते हैं, लेकिन अगर वहां पर मस्जिद बनी रहती या मस्जिद के लिए फैसला आता हम उसका भी साथियों स्वागत करते। अगर भविष्य में कभी फैसला आया तो हम उसका भी स्वागत करेंगे क्योंकि हमारी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हम सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देते हैं। और साथियों अब सुनिए आप अमिताभ अग्निहोत्री जी को जो बहन कुमारी मायावती जी के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक मायावती इकलौती नेता है जिन्होंने बाबरी मस्जिद शब्द का इस्तेमाल करने का जोखिम लिया, आज साहस जुटाया। आज छोटी बात नहीं है मित्र, कंठ सूख जाएगा, फेफड़े बाहर आ जाएंगे, टांगे कांपने लगेंगी बाबरी मस्जिद के नाम लेने में। मायावती ने लिया। साथियों आपने अग्निहोत्री जी को देखा, वरिष्ठ पत्रकार देश के जिन्होंने इस देश की राजनीति को लगभग 40 साल तक देखा है और वो जानते हैं बहन कुमारी मायावती जी की जो पावर है वो कितनी ज्यादा है। और वो साफ साफ ये भी कह रही हैं कि 13% वोट बहन जी के पास वर्तमान में है उत्तर प्रदेश के अंदर। और वो ये भी कह रहे हैं कि 13% वोट से वो जीत नहीं सकती या किसी को जिता नहीं सकते, लेकिन किसी को हरा जरूर सकते हैं। तो साथियों बहन कुमारी मायावती जी को कमजोर मत आंकिएगा। और साथियों अब आप अगला बयान सुनिए अमिताभ अग्निहोत्री का। और यह थ्योरी बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है कि मायावती जी के पास अब कुछ बचा नहीं। अगर कुछ बचा नहीं तो कल तक कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मायावती जी की चिरौरी क्यों कर रही थी? अगर कुछ नहीं बचा, अगर वो पीस पार्टी की अयूब हो गई थी मायावती जी, तो सब लोग आरती क्यों उतार रहे थे? आरती उतार रहे थे ना। आज बता रहे हो कि मायावती जी कुछ नहीं बचा उनके पास। ये तर्क ठीक नहीं मित्र। अमिताभ तिवारी बेहतर समझेंगे 13% वोट बहुत होता है जिताने के लिए, नहीं हराने के लिए। और उसमें मुसलमान जुड़ जाए तो जय श्री राम हो गया काम। साथियों आपने बयान सुना अमिताभ अग्निहोत्री का। जो लोग बहन कुमारी मायावती जी को आज ये कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी कुछ नहीं है, उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है, तो अब तक 15 जनवरी से पहले तक पूरा का पूरा इंडिया वाला गठबंधन, पूरी की पूरी कांग्रेस के शीर्ष नेता बहन कुमारी मायावती जी की आरती क्यों उतार रहे थे? क्यों उनके आगे पीछे घूमकर ऐसे बयान दे रहे थे कि बहन जी गठबंधन में आ गई तो बेड़ा पार हो जाएगा? और जो लोग कह रहे हैं कि बहन जी के पास 13% वोट रह गया सिर्फ, अब उनकी कहानी खत्म होने वाली है।
साथियों 13% वोट के होते हुए भी बसपा के हाथ में बाजी है, जिसको चाहे जिता देगी, जिसको चाहे हरा देगी। ये तर्क ठीक नहीं है, ऐसे तर्क सही नहीं है। जब तक बहन जी ने मना नहीं किया, तब तक आप आगे पीछे घूम रहे थे आरती का थाला लेकर, और आज बहन जी ने मना कर दिया तो आज आप लोग कह रहे हैं बहन जी कुछ नहीं है। बहन जी बहुत कुछ है। उनका वोट उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में है। लगभग देश के 15 से 17 राज्यों में बहन जी का वोट बैंक है, क्योंकि 13% वोट तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर है, और कुछ राज्यों में बहन जी का जो एक फिक्स वोट बैंक है, जो निश्चित वोट बैंक है, कहीं पे 4% तो कहीं पे 5%, कहीं पे 8%। उस वोट बैंक को हथियाने के लिए कांग्रेस बीएसपी के पीछे पड़ी हुई थी कि किसी न किसी वजह से बहन जी गठबंधन में आ जाए और हम उनके उस वोट बैंक को हथिया ले, और लाख जतन करने के बाद भी कांग्रेस का वो दांव नहीं चला। साथियों अब सुनिए अमिताभ अग्निहोत्री का अगला बयान। एक बात कहो, याद दिला दूं, हिलाल भाई को भी अच्छी लगेगी, बाकी मेहमानों को भी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के लिए समर्थन मांगने जब श्रीमती गांधी गई थी मायावती के पास, तो वो गुलदस्ता लेके पैदल अंदर गई थी गेट से। मायावती गेट पर नहीं आई थी, क्या वो कमरे में ही थी। खड़गे जी को तो ये लिबर्टी नहीं मिल सकती ना। ये अंतर है खड़गे जी और मायावती में। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के लिए जब श्रीमती गांधी जी बहन जी के पास गई थी फूलों का गुलदस्ता लेकर, तो साथियों गांधी जी को बहन जी के रूम तक पैदल जाना पड़ा था गुलदस्ता लेकर। बहन जी रूम के बाहर नहीं आई थी। बहन जी की वो वैल्यू है जिससे कांग्रेस के शीर्ष नेता मिलते हैं, उनके दरबार पे आके बात करते हैं। और जब बहन जी ने समर्थन दिया था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को, आप बहन जी की तुलना खड़गे से कर रहे हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, जिनको कांग्रेस ने मजबूरी में बनाया। जब कांग्रेस की भद पिट गई, कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है, तब कांग्रेस ने एक दलित समाज के व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आप उसकी तुलना 4 बार की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती से कर रहे हैं। क्या खड़गे जी की ऐसी पोजीशन है जो पोजीशन बहन कुमारी मायावती जी की है? उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार की मुख्यमंत्री रही और उत्तर प्रदेश को अच्छे से चलाकर दिखाया। खड़गे जी ने ऐसा कभी किया? और जो लोग कह रहे हैं बहन जी के पास मात्र 13% वोट बैंक है, अगर इस 13% वोट बैंक में मुस्लिम मिला दिया जाए 20%, तो साथियों हो गया जय श्री राम, बेड़ा पार हो जाएगा। और मुस्लिमों का वोट बैंक बसपा को मिलता है और बार बार मिलता रहेगा। और आने वाले चुनाव में मुस्लिमों का रुझान पूरी तरह से बसपा की तरफ जाने वाला है। तो साथियों बहन कुमारी मायावती जी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। और बहन जी ने जो आवाज मुस्लिमों के लिए उठाई है इस ऐसे समय में, और जहां लोग कह रहे हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, आप कैसे कह सकते हैं जब पूरे देश के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है आज भाजपा के राज में जो बाबरी मस्जिद का जिक्र भी कर दे। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी, और वो भी राम मंदिर के उद्घाटन के समय पे बाबरी मस्जिद को सलाम करती है, उनको सम्मान देने का काम करती है। इससे साथियों मुस्लिमों को भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए कि बहन जी उनके हक में बोलती है। जिन अखिलेश यादव को मुस्लिमों ने भर भर के वोट दिया 22 के विधानसभा चुनाव में, क्या अखिलेश जी ने कभी बाबरी मस्जिद के लिए आवाज उठाई? उसके हक में कोई बात बोली? नहीं बोली होगी। लेकिन अब देश का मुस्लिम समझ चुका है कि उनके अधिकारों की रक्षा करना आखिरकार किसका कर्तव्य है, कौन उनके लिए खड़ा होता है। अभी कुछ दिन पहले बहन को मायावती जी ने मजारों को लेकर आवाज उठाई थी। जिन मजारों को बिना परमिशन के धड़ल्ले से तोड़ा जा रहा था उत्तराखंड में, उनके लिए बहन जी ने आवाज उठाई कि जब ये मजारें बन रही थी तब प्रशासन कहां था, तब सरकारें कहां सोई हुई थी, जो आज 10 साल बाद इनकी याद आ रही है कि इनको तोड़ दिया जाए। साथियों अब सुनिए अग्निहोत्री जी का चौथा बयान। मायावती जिस भी अलायंस में रहती हैं किसी दूसरे से बात नहीं करती।
समाजवादी पार्टी के मित्र मेरी बात की गवाही देंगे, मन में मायावती केवल अखिलेश यादव से बात करती थी और किसी से नहीं। भाजपा के साथ जब भी उनका अलायंस हुआ, हिलाल भाई, वाजपेयी और आडवाणी तीसरे से भी बात नहीं करती थी। क्या अध्यक्ष कोई रहे, महामंत्री कोई रहे, इससे कोई फर्क नहीं, ओनली वाजपेयी एंड आडवाणी। आप अपने डेजिग्नेशन अपने पास रखिए। मायावती के काम करने का तरीका ही है। मैंने देखा ना उनको बीजेपी के साथ अलायंस में। अमिताभ भाई, वो वाजपेयी जी के अलावा किसी के घर नहीं गई कभी, नेवर। क्या बाकी सब उन्हीं के घर आए नमस्ते करने। काशीराम कभी किसी के घर नहीं गए। मैंने अपनी आंखों से, इन्हीं आंखों से हर पार्टी के शिखर नेतृत्व को काशीराम के दरवाजे खड़ा देखा। मैंने इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी। साथियों, वीडियो के माध्यम से आपने लगातार देखा जो अमिताभ अग्निहोत्री जी बता रहे हैं कि जब भी बहन कुमारी मायावती जी किसी से गठबंधन करती है तो वो किसी छुटवैये नेता से बात नहीं करती। पार्टी या कोई प्रभारी हो, कोई महामंत्री हो, किसी से बात नहीं करती। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से गठबंधन हुआ तो सिर्फ उन्होंने बात अखिलेश यादव से की, न किसी और से बात की। जब उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी का गठबंधन भाजपा से हुआ तो बहन जी ने अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी से बात की, बाकी किसी तीसरे से बात नहीं की। बाकी सारे के सारे मंत्री बहन जी के घर आते थे नमस्ते करने, हाथ जोड़ने। साथियों, ऐसा रुतबा बहन कुमारी मायावती जी का है। और साथियों, यकीन मानिए, अगर कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी जी बहन जी के पास जाती हैं नम्रता के साथ में और गठबंधन का प्रस्ताव रखती हैं तो बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन में बड़े आराम से आ जाएंगी। लेकिन अब तक कांग्रेस का कोई भी नेता, बड़ा नेता बहन जी के पास नहीं पहुंचा गठबंधन की बात को लेकर। लेकिन साथियों, बहन जी कभी भी किसी के पास नहीं जाती है गिड़गिड़ाने के लिए, गठबंधन करने के लिए। जिसको गठबंधन करना होगा वो बहन जी के दरबार पे आएगा। मान्यवर काशीराम साहब किसी के दरबार पे नहीं गए, सब लोग उनके पास आते थे गठबंधन करने के लिए। साथियों, बसपा सुप्रीमो का काम करने का तरीका ही अलग है। वो किसी से डरती नहीं है, वो किसी से दबती नहीं है। और भाजपा के काले चिट्ठों को बसपा ने लगातार उजागर किया है। ऐसे समय में जब भाजपा के खिलाफ कोई बोलना पसंद नहीं करता और आप लोग कहते हैं कि बसपा कमजोर हो गई है, बसपा टूट गई है, बसपा खत्म हो गई है, बसपा भाजपा को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है अकेले। अरे भाई साहब, उनके पास राष्ट्रीय पार्टी है, वो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो कोई क्षेत्रीय दल नहीं है कि क्षेत्रीय दल है। उनको पूरा राइट है, उनको पूरा अधिकार है स्वतंत्रता से, चाहे वो चुनाव अकेले लड़े या किसी के साथ में लड़े मिलकर, वो उनका अपना डिसीजन है। आप लोग उन पर आरोप लगा दोगे। उनके अकेले चुनाव लड़ने से कोई हारे कोई जीते, उनको तो अपने से मतलब है। अगर आप बीएसपी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि बीएसपी अलग चुनाव लड़के भाजपा को जिताती है, तो जिस कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 2% वोट मिलता है वो विधानसभा के चुनाव में क्यों चुनाव लड़ती है उत्तर प्रदेश के अंदर? उसको तो आप आरोप नहीं लगाते हैं। और भी ऐसे कई राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, जहां पर उनको वोट मिलता ही नहीं, वहां कांग्रेस चुनाव अलग से लड़ती है। तो वो किसकी बी टीम है उसको आप नहीं कहोगे। अगर बीएसपी चुनाव अकेले लड़ेगी उसको आप कहोगे कि बीएसपी तो भाजपा की बी टीम है। भाई साहब, इन तर्कों को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। और हमने आपको वीडियो के माध्यम से बराबर समझाया कि बहन जी की वर्तमान में कितनी वैल्यू है। और ये बात तो साथियों तय है कि बिना बसपा सुप्रीमो के इंडिया वाला गठबंधन जीत नहीं सकता। और इंडिया वाले गठबंधन के नेताओं को बयानबाजी छोड़कर बहन जी की शरण में जाना होगा, उनसे गठबंधन के लिए बात करनी होगी उनके निवास स्थान पर जाकर। और उसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं जैसे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, उनसे बात करना ज्यादा बेहतर होगा। साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी
अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।